हर सुबह सूरज सबके लिए एक जैसा उगता है, लेकिन हर जिंदगी में उजाला बराबर नहीं होता। ऐसी ही एक कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां दो अनाथ बहनें रहती थी, पिंकी और उसकी छोटी बहन गुड़िया। माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। अब बड़ी बहन पिंकी ही गुड़िया की माँ भी थी और पिता भी। दीदी दीदी, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मास्टर जी रोज मुझे क्लास के बाहर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं जब तक तुम्हारी दीदी फीस नहीं भरेगी क्लास में नहीं बिठाऊंगा। पिंकी अपने दर्द को छुपाते हुए कहती है, अरे मेरी प्यारी गुड़िया, तू चिंता ना कर, मैं जल्दी स्कूल की फीस भर दूंगी, लेकिन स्कूल तो जाना पड़ेगा ना, कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है? स्कूल जाएगी ना मेरी प्यारी गुड़िया? गुड़िया बेमन से कहती है, ठीक है दीदी, जैसा आप कहें। अब मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। ठीक है मेरी प्यारी गुड़िया, अभी देती हूँ। गुड़िया को खाना देने के लिए जब पिंकी रसोई की ओर बढ़ती है, तब वह देखती है कि खाने में तो कुछ भी नहीं बचा है, केवल रात के थोड़े से चावल ही बचे हैं। पिंकी सारे चावल एक प्लेट में डालकर गुड़िया के लिए ले आती है और खुद भूखी रह जाती है। चावल को देख गुड़िया कहती है, क्या दीदी, रोज रोज चावल चावल, मुझे नहीं खाना ये चावल, हम रोटी कब खाएंगे दीदी, मुझे रोटी खानी है। पिंकी अपने दर्द को छुपाते हुए, अरे मेरी प्यारी गुड़िया, तू चिंता ना कर, आज शाम को हम बढ़िया खाना खाएंगे, ठीक है? गुड़िया को दिलासा देकर और खुद की भूख को मारकर पिंकी गांव की ओर चल देती है काम ढूंढने के लिए। अरे चाची, कुछ काम है क्या आपके घर में? बर्तन का, झाड़ू का, जो भी काम हो बता दीजिए, मैं कर दूंगी, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है अभी। अरे बेटा, अभी तो कोई काम नहीं है। जी काका, दुकान में कोई काम है क्या सफाई का? मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगी। अरे बेटा, अभी तो कोई काम नहीं है, कुछ दिन पहले ही मैंने काम पे एक लड़का रख लिया है। जी ठीक है काका, कोई बात नहीं। पिंकी बिना कुछ खाए पिए खाली पेट दिन भर काम की तलाश में भटकती रहती है, पर उसे कोई काम नहीं मिलता। रास्ते में जब वो गुजर रही होती है, तब उसे पास के ढाबे से खाने की बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है और वह ढाबे की ओर चल पड़ती है। ढाबे के पास खड़े होकर पिंकी मनी मन सोचने लगती है, अरे खाने की तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और भूख तो मुझे भी लग रही है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है। शाम को मेरी गुड़िया खाने के लिए भी तो इंतजार करेगी, अच्छा होगा मैं कुछ उसके लिए ले लूं। पिंकी को खड़ा देख ढाबे वाला पिंकी से कहता है, अरे ओ बहन, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों खड़ी हो? जी भैया, दाल चावल मिलेगा क्या? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल मिलेगा। जी भैया, एक प्लेट बांध दीजिए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पिंकी के कहे अनुसार ढाबे वाला एक प्लेट चावल बांध देता है। ये लो मैडम। जी भैया, कितने रुपए हुए? 200 रुपए। अरे भैया, इतना महंगा, मैंने तो सिर्फ दाल चावल लिया है और आप इतने रुपए बता रहे हैं, मेरे पास तो बस 10 रुपए हैं। पिंकी की बात सुन ढाबे वाला गुस्से से कहता है, अरे वाह भाई वाह, खुद के पास पैसे नहीं है और ऊपर मुझे ज्ञान दे रही है। जब पैसे नहीं थे तो यहाँ आने के लिए किसने कहा था?
क्या जरूरत थी आने के लिए, पता नहीं कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर लोग आ जाते हैं खाने के लिए। यहाँ कोई लंगर नहीं चल रहा है, चलो निकलो यहाँ से, दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। पैसे होते नहीं है लोगों के पास और आ जाते हैं होटल में खाना खाने के लिए। मुझे माफ करिएगा। अरे चलो चलो निकलो यहाँ से। ये सब देखकर वहां बैठे लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। लोगों को अपने ऊपर हंसता हुआ देख पिंकी बहुत दुखी हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। शाम को पिंकी जब थक हार कर घर पहुंचती है तब गुड़िया पिंकी से पूछती है, दीदी दीदी खाने में क्या लेकर आई हो? आपने कहा था आज हम शाम को कुछ अच्छा खाएंगे, आप क्या लेकर आई हो दीदी? मुझे बहुत भूख लग रही। लेकिन पिंकी कुछ बोल नहीं पाती है और उसकी आंखों से फिर से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। गुड़िया कुछ समझ नहीं पाती कि दीदी रो क्यों रही है। अरे दीदी आप क्यों रो रही हो? मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही दीदी, मैं सच कह रही हूँ, मेरा पेट बिल्कुल भरा है, आप मत रोइए दीदी, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही है। पिंकी बहुत ही ज्यादा दुखी थी। वह अपनी बहन गुड़िया से कहती है, मेरी प्यारी गुड़िया, एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम पढ़ लिख कर बड़ी हो जाओगी, कमाने लगोगी, तब भूल कर भी किसी भूखे का, किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना, उसे कभी छोटा मत समझना। जी दीदी, मैं आपकी ये बात हमेशा याद रखूंगी और सच में मुझे भूख नहीं लग रही है। चलो हम सो जाते हैं। पिंकी उस रात सो नहीं पा रही थी। उसे बार बार ढाबे पे हुए अपने अपमान की याद आ रही थी। इसलिए शांति की तलाश में वो मंदिर की ओर चल देती है। मंदिर की सीढ़ियों पे बैठकर पिंकी भगवान से कहती है, हे भगवान, मैं और मेरी बहन किस कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। मैं अपनी छोटी बहन को 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पा रही हूँ। क्या गरीब होना इतना बुरा है? मेरा ये जीवन किसी काम का नहीं। आज मेरी प्यारी छोटी बहन भूखे ही सो गई और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाई। ऐसे शर्मनाक जीवन से तो मर जाना बेहतर है। पिंकी की बातें सुन मंदिर के ही पास बैठे एक बाबा पिंकी के पास आते हैं। और कहते हैं, अरे बेटा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो तुम और रो क्यों रही हो? अब क्या बताऊं बाबा, भूख और अपमान दोनों साथ साथ चल रहे हैं इस जीवन में। बेटा, जो दूसरों के लिए भूखा रहता है, भगवान उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। क्या सच में भगवान इतना दयालु है?
ये लो बेटा। ये क्या है बाबा, इसका मैं क्या करूंगी? अरे बेटा, ये कोई साधारण छड़ी नहीं है, ये एक जादुई छड़ी है। इसका उपयोग कर तुम अपना और अपनी बहन का पेट भर सकती हो। क्या सच बाबा? ये सच में चमत्कार कर दी है? हाँ बेटा, लेकिन बस इतना याद रखना कि इस छड़ी का उपयोग केवल जरूरतमंद लोगों के लिए करना, सिर्फ भूखों का पेट भरना। जी बाबा, मैं आपको वचन देती हूँ। पिंकी को छड़ी देकर बाबा वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पिंकी थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाती है, लेकिन छड़ी को देखकर वह मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। पिंकी वहां से खुशी खुशी घर की ओर चल देती है, अपनी प्यारी गुड़िया के पास। छड़ी को लेकर पिंकी सीधे घर पहुंचती है और अपनी छोटी बहन गुड़िया को उठाती है। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, उठ, जल्दी उठ। क्या हो गया दीदी, मुझे क्यों उठा रही हो? अरे मेरी प्यारी गुड़िया को खाना खाना था ना, चल उठ, हम बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे। सच दीदी? हाँ बिल्कुल मेरी प्यारी गुड़िया। ए जादुई छड़ी, हम दोनों बहनें भूखी है, हमें भोजन दे। जैसे ही पिंकी छड़ी घुमाती है, बढ़िया सा खाना दोनों बहनों के सामने आ जाता है, जिसे देखकर दोनों बहनें बहुत ही खुश हो जाती है। अरे वाह दीदी, इतना बढ़िया बढ़िया खाना, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, गर्म गर्म खाना। दीदी मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ, क्या ये सच में खाना है? अरे नहीं पिंकी बेटा, ये तो सब भगवान की दया और इंसानियत का इनाम है। उस रात बहुत दिनों के बाद पिंकी और उसकी प्यारी बहन गुड़िया ने भरपेट खाना खाया। जादुई छड़ी मिलने के बाद औरों की भूख मिटाने के लिए दोनों बहनें एक छोटा सा ढाबा खोल लेती है, जिसका नाम होता है बहन का निवाला। और पिंकी ढाबे के बाहर एक बोर्ड भी लगाती है, जिस पर लिखा होता है, कोई भूखा नहीं जाएगा, पैसा हो या ना हो, सम्मान सबको बराबर मिलेगा। इतने कम पैसों में भरपेट खाना मिलने पर गांव के सभी लोग दोनों बहनों के ढाबे पर आने लग जाते हैं। और कुछ ही समय में पिंकी का ये छोटा सा ढाबा गांव-गांव मशहूर हो जाता है। अरे वाह बेटा, इतने कम पैसों में इतना अच्छा और टेस्टी खाना, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, हमेशा खुश रहो। जी माँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे वाह बेटा, वाकई में खाना बहुत अच्छा था और इसके दाम इतने कम है कि पूछो मत।
अरे बेटा, भगवान तुम दोनों बहनों को हमेशा खुश रखे। लोगों की बातें सुन पिंकी और उसकी बहन बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पिंकी के ढाबे की वजह से रामू ढाबे वाले का धंधा चौपट हो जाता है और उसे इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अरे इन दोनों बहनों ने तो मेरा पूरा धंधा खराब कर दिया, अभी मजा चखाता हूँ। रामू बहुत ही गुस्से में लाठी लेकर उन दोनों बहनों के ढाबे पर जाता है। अरे सुनो, बंद करो ये ढाबा, बहुत हो गया तुम्हारा ढोंग। ढाबा अभी की अभी बंद कर दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखिए, हमने किसी का नुकसान नहीं किया है, हम केवल लोगों को खाना खिला रहे हैं। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, आज सबक सिखाता हूँ तुम दोनों बहनों को। मैं भी देखता हूँ तुम दोनों मेरी ताकत का सामना कैसे करोगी। ढाबे वाले की बात सुन वहां खाना खा रहे गांव के लोग खड़े हो जाते हैं। अरे ये क्या बदतमीजी है, ये लड़कियां रोज हमें इज्जत से खाना खिलाती है। हाँ हाँ सही कह रहे हैं, ये ढाबा बंद नहीं होने देंगे हम। हाँ बेटा, बिल्कुल बंद नहीं होने देंगे। ये दोनों बहनें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तुम्हें क्या लगता है ये दोनों बहनें अकेली हैं और तुम इन्हें डरा धमका के ढाबा बंद करा दोगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, पूरा गांव इन दोनों बहनों के साथ है। अगर लड़ना है तो पूरे गांव से लड़ना होगा, लेकिन ये ढाबा बंद नहीं होगा। गांव वालों को एक साथ खड़ा देख और उनकी बातें सुन रामू को पहली बार ये समझ आया कि ताकत पैसों से नहीं बनती, बल्कि आपके विश्वास और आपके व्यवहार से बनती है, और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। गुस्से और जलन के कारण इंसानियत भूल गया था। मुझे माफ कर दो। ओ पिंकी, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहिए था। सब कुछ समझने और सुनने के बाद पिंकी कहती है, माफी तभी पूरी होती है जब गलती दोबारा ना दोहराई जाए। अरे बिल्कुल नहीं, अब मैं कभी किसी गरीब भूखे व्यक्ति का अपमान नहीं करूंगा, वादा करता हूँ। तो आज की कहानी में हमने ये देखा कि अच्छाई की सबसे बड़ी जीत यही होती है कि वह बुराई को भी बदलने पर मजबूर कर देती है, और जब इंसान सच्चा होता है तो पूरा समाज उसका साथ देता है।